बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। उनके बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि वो फ़र्स्ट नबी थे जो अल्लाह ताला ने, बल्कि फ़र्स्ट इंसान भी थे जो अल्लाह ताला ने बनाए। तो जब अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक करने का फ़ैसला किया तो उन्होंने अपने फ़रिश्तों से कहा कि मट्टी लेकर आओ ज़मीन से। तो उन्होंने फ़रिश्तों ने मुख्तलिफ़ जगहों से मट्टी इकट्ठी की, इधर से उधर से डिफरेंट तरह की मट्टी इकट्ठी की। तो यही वजह है कि अब हम जो हैं इंसान, क्योंकि हम सारे उनकी औलाद हैं, तो हम में से कुछ जो हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही फेयर कलर है, कुछ का गंदमी है, कुछ का ज़्यादा डार्क है। इससे से डिफरेंट तरह के लोग हैं हम, और नेचर वाइज भी हर एक डिफरेंट है। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया अल्लाह ताला ने और ना रख दिया, उसमें रूह नहीं डाली, वो ऐसे ही था जैसे एक बुत पड़ा होता है, बेजान चीज़, उनको बना के रख दिया। 40 साल तक वो इसी तरह से पड़े रहे। अच्छा, इधर जो था शैतान जिसे हम कहते हैं ना, उसका नाम था इब्लीस। वो एक जिन था एक्चुअली, लेकिन वो बहुत ही नेक जिन था, बहुत ही नेक। वो इतना था कि उसने चप्पे चप्पे पे अल्लाह ताला को सजदा किया हुआ था, कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ताला की इतनी इबादत करता था कि अल्लाह ताला ने उसको इन चीज़ों के रिवॉर्ड में उन्होंने उसको फ़रिश्तों का सरदार बना दिया था। एक दिन फ़रिश्तों ने कहा कि हमें भी ये पता चला है कि हम में से किसी ने ना अल्लाह ताला की हुक्म अदूली करनी है। हुक्म अदूली का मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करनी है, उनका हुक्म नहीं मानने का। उन्होंने कहा, बड़े परेशान हुए कि ऐसा ना हो कि हम में से कोई ऐसा हो जाए, हम मुझसे, हर कोई कहे मुझसे ना हुक्म अदूली हो जाए, मुझसे ना हो जाए। सब परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, कलेक्टिव दुआ करवा लेते हैं अपने लिए कि अल्लाह मियाँ हमसे ऐसा काम ना हो जाए। तो उन्होंने ये इब्लीस से कहा कि ना, चलें आप हमारी दुआ करवाएं, हम सारे आमीन कहेंगे, तो आप ये करें कि हमसे हुक्म अदूली ना हो। तो इब्लीस ने इस तरह से दुआ करवाई कि अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ, उसने कहना चाहिए था हमसे ना हो जाए, उसने ऐसे नहीं बोला। उसने कहा, अल्लाह ताला कहीं इन सब से हुक्म अदूली ना हो जाए। तो उन्होंने सब ने आमीन कहा, और वाकई ऐसा हुआ। जो बैठे हुए थे सारे, उनसे वाकई हुक्म अदूली नहीं हुई। तो हुई किससे? खुद इब्लीस से, बिकॉज उसने दुआ में अपने आप को शामिल ही नहीं किया था। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि इसको सजदा करो, सजदा, जो फ़रिश्ते थे वो तो हमेशा अल्लाह ताला की बात मानते हैं, फ़ौरन सब ने कर दिया। लेकिन इब्लीस ने ना, उसने कहा कि मैं इसको करूं, ये तो मिट्टी का बना हुआ है और मैं आग से बनाऊं, मैं तो बहुत इससे सुपीरियर हूँ, मैं तो बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ, ये क्या है, मैं तो इतनी इबादत की है, इसने तो भी किया कि इसको मैं क्यों सजदा करूं। हालांकि उसको ये देखना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मुझे इसलिए करना चाहिए, लेकिन वो उसको कंपेयर करने लग गया खुद से। कहता, मैंने तो नहीं करना। अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुमने नहीं करना तो तुम जन्नत से निकल जाओ, तुम मेरा हुक्म नहीं मान रहे। तो कहता, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ना मोहलत दे दें, अभी और टाइम दे दें, जन्नत से मैं निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे टाइम दें। अल्लाह ताला कहते, ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, क़यामत तक मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। तो उसने कहा कि मैं टाइम लेने के बाद उसने कहा कि अब ना मैं आपके नेक बंदों को गुमराह करूँगा। मुझसे जो हुआ है ना, मैं चाहूँगा हर कोई ये करे, ये जो इंसान आपने बनाया है ना, मैं इसको बहकाऊँगा और आपके हुक्म के अगेंस्ट लेकर आऊँगा। अल्लाह ताला ने कहा, जो मेरे सच्चे बंदे होंगे वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, कर भी लेंगे, हो जाएगी उनसे मिस्टेक, तो मुझसे माफ़ी मांगेंगे और मैं उनको माफ़ कर दूँगा। और जो तुम्हारी राह में चलेंगे, वो उनको तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही जहन्नम में डालूँगा। अच्छा, अब 2 टीम्स बन गई, अब मैच हो रहा है। ये जो दुनिया है ना, इसमें एक्चुअली ये मैच ही चल रहा है कि कौन से लोग हैं जो इब्लीस की टीम में जा रहे हैं, कौन से लोग हैं जो अल्लाह ताला की टीम में जाएंगे। अब हमें तो हर वक्त यही कोशिश करनी चाहिए कि हम बुरा काम ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो चैलेंज जो है वो इब्लीस जीत जाए। हमने तो चैलेंज में अपने अल्लाह ताला की टीम में शामिल होना है, ताकि हम खुद से हम विन करेंगे अगर हम अल्लाह ताला की टीम में होंगे।
और अगर हमें इब्लीस के साथियों में से अल्लाह ना करे अगर होना पड़ा किसी को तो वो तो जहन्नुम में जाएगा। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर ही रखें। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में ना अल्लाह ताला ने रूह डाल दी। रूह डाली, वो सर से रूह डाली, सर से फिर आँखों में आई, आँखें खुली तो देखा इर्द गिर्द बाग हैं, उनमें इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं, फूल हैं, खूबसूरत, जन्नत में थे, इतनी खूबसूरती देखी। फिर रूह आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई। जब रूह उनके पेट तक पहुंची तो उनको भूख लगी, तो देखा अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी, तो सामने अब इतनी तरह तरह के फ्रूट्स हैं, इतना कुछ लगा। तो जल्दी से उन्होंने ना लपक के वो चीज़ें उठाने की कोशिश की कि मैं कुछ लेके खा लूँ, तो लेकिन अभी टांगों में नहीं रूह थी, तो वो गिर पड़े। तो इस बात को अल्लाह ताला ने कहा भी है, कुरान पाक में भी कहा है कि बेशक इंसान जल्दबाज है, जल्दी करता है कामों में। अच्छा, उसके बाद फिर पूरी उनके अंदर रूह आ गई, वो जन्नत में रहने लग गए। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, आप जन्नत में रहें और मैं आपको एक साथी भी देता हूँ। हज़रत अम्मा हवा उनको उनके साथ थी। फिर बाद में अल्लाह ताला ने उनको उनकी ऐसे पसली से, पसली ये साइड रिब्स होती है ना, इनको कहते हैं, यहाँ से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। तो फिर दोनों रहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा आप दोनों यहाँ पे इंजॉय करें, मैंने आपको जन्नत के लिए बनाया है इंसान को, तो लेकिन आपने ना हर चीज़ खानी है, जो मर्ज़ी करें, लेकिन बस एक एक दरख्त है उसका फल नहीं खाना, तो बस आपने वो नहीं खाना, बाकी जो मर्ज़ी खाएं। वो कहते ठीक है। वो रहने लगे, बड़ा अच्छा वहाँ पे जन्नत का, आपको पता है इन्वायरमेंट जो होगा उनको मिला, बड़ी खुशी से रहने लगे। अब उनको शैतान को तो अब चैन नहीं आ रहा था। शैतान तो कहता था मैं इनको किसी ना किसी तरह से बहकाऊँ और इनको बुरी राह पे चलाऊँ। शैतान ने आके ना उनको कहा कि आप लोग ना ये खा लो फल, ये खाओगे ना तो आप लोग हमेशा जन्नत में रहोगे और आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, ये वैसे बातों में लगा के ना। तो उन्होंने वो खा लिया। वो फल खाना था कि अल्लाह ताला को गुस्सा आ गया और अल्लाह ताला ने उनको उठा के ज़मीन में फेंक दिया और उनको जन्नत से निकाल दिया। अब इससे बड़ी क्या पनिशमेंट हो सकती है। और जन्नत से निकाल के ज़मीन पे जब आए हैं वो, और उन दोनों को अलहदा अलहदा, एक किसी कंट्री में फेंक दिया, किसी कंट्री में फेंक दिया। अब कंट्रीज उस ज़माने में ऐसे थोड़ी होते थे कि जैसे अभी हैं कि रोड्स बनी हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल जंगल, बेहबान, पहाड़ और बहुत ही वीरान जगह थी। और ऊपर से उनके साथी दोनों थे, वो भी छिन गए, एक दूसरे से दूर हो गए, अलग अलग जगहों पे गए। रोते रहे, बड़ा रोए वो लोग, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अब यहाँ पे उनका और इब्लीस का ना आप देखें, कंपैरिजन करें तो यहाँ पे चेंज आता है। गलती दोनों से हुई, इब्लीस ने भी की थी और इन्होंने भी की थी, लेकिन इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, रोए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, बहुत बहुत ज़्यादा रोते रहे दोनों। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी जो है माफ़ी, उनको कबूल की। और फिर काफ़ी इयर्स के बाद, बहुत सालों बाद, वो एक पहाड़ पे दोनों एक जगह पे मिले, तो उनको फिर अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया इस तरह से। उसके बाद उन्होंने कैसे दुनिया बसाई, ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।